हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट में। तो बेसिकली इंटरनल ऑडिट जो है, आप सबको पता है कि हर इंडस्ट्रीज में इंटरनल ऑडिट का बहुत रोल होता है। जो इंटरनल ऑडिट बोला जाता है। आज हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि इंटरनल ऑडिट है क्या, उसका क्या मतलब है। आप चाहे फूड इंडस्ट्रीज ले लो, आप चाहे ये वाली मैकेनिकल इंडस्ट्रीज ले लो, आप चाहे फार्मा इंडस्ट्रीज ले लो, सभी में इंटरनल ऑडिट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि हर किसी को एक अपना काम दूसरे से वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। वही इंटरनल ऑडिट है। जैसे कि क्या होता है इंटरनल ऑडिट, पर्पस क्या है इंटरनल ऑडिट करने का। सबसे पहले आ जाता है पर्पस। द पर्पस ऑफ स्टेबलाइजिंग दिस प्रोसीजर इज टू एडिक्वेटली वेरीफाइंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। क्या करता है? इम्प्लीमेंटेशन सुधार करता है और अपडेट करता है सिस्टम को विद रेस्पेक्ट टू FSSC 20000 स्टैंडर्ड। इसमें मैंने इसका FSSC 20000 लिखा है। आप इसको अपने हिसाब से जो भी आपकी इंटरनल ऑडिट बॉडी है, चाहे वो ISO 9000 हो, चाहे वो BRC हो, या कोई किसी भी टाइप की हो, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको काम करना होगा, क्योंकि वो आपका बेंचमार्क हो गया, उसको आपको फॉलो करना है। तो मैंने आपको बोला FSSC 20000 स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट एंड डिटरमाइन क्या करता है, मेन चीज इफेक्टिवनेस। और किसके लिए? फूड सेफ्टी के लिए। FSMS फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिवली मेंटेन करने के लिए जो हम काम सारी एक्टिविटी रहती है, इंटरनल ऑडिट होता है। और ये होता क्या है? एन इंडिपेंडेंट चेक, मतलब अपने आप में इंडिपेंडेंटली आप इसको चेक करें टू इंश्योर दैट व्हाट यू आर डूइंग, आप जो कर रहे हैं या व्हाट यू आर डूइंग इज इफेक्टिव इन मैनेजिंग फूड सेफ्टी। कितना इफेक्टिव है आप जो कर रहे हैं, वो आप इंटरनल ऑडिट के थ्रू ही आपको पता चलता है। अब हम सबसे पहले बताएं इंटरनल ऑडिट की तो मैं बात कर ली भैया। इंटरनल जो ऑडिटर है उसके लिए क्या ट्रेनिंग है, क्या रिक्वायरमेंट, कैसे होना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। इंटरनल ऑडिट क्या होना चाहिए? जैसे अदर डिपार्टमेंट वाला करना चाहिए, अदर डिपार्टमेंट वाला करना चाहिए, एंड शुड हैव द टेक्निकल नॉलेज, या तो उसको टेक्निकल नॉलेज हो या फिर अच्छी नॉलेज हो उसके बारे में, जो जिनकी भी ऑडिट करने जा रहा है। अब इंटरनल ऑडिटर की ट्रेनिंग्स कैसे होनी है, कैसे आपको प्लान करना है, कैसे आप उनकी ट्रेनिंग करोगे, उनको कैसे तैयार कराओगे। तो इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग इज कंडक्टेड एज पर प्लान, या फिर जो भी आपने ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाया कि आपको ये चीजें पहले करवानी है, ऑडिटर को ये चीजें बतानी है या इन पे क्वेश्चनिंग करनी है, पहले उनको ट्रेनिंग देके तो वो चीजें आप करेंगे एज पर योर प्लान विद सुटेबल फैसिलिटी। जो भी आपके जिस चीजों से रिलेटेड आपको चाहिए, वो आपको डिपेंड करेगा आपको किन किन चीजों में इंटरनल ऑडिट करवानी है, कैसे बनाना है, उसका पूरा प्लान बनेगा, उस हिसाब से आप क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट में फिर क्या होगा? एन एग्जामिनेशन। क्या होगा फिर? खाली ही नहीं ट्रेनिंग होगी, एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू टेस्ट द कॉम्पिटेंसी एंड सुटेबिलिटी। तो आप उसकी कॉम्पिटेंसी और सुटेबिलिटी भी चेक करेंगे। ये आप प्लीज मेक श्योर, ये आपको ध्यान देना है कि इंटरनल ऑडिटर बनने से पहले उसको खुद एक एग्जाम में बैठना होगा, उसकी कॉम्पिटेंसी और सुटेबिलिटी होगी कि वो कैपेबल है या नहीं है। ऑन क्वालिफाइंग, जब वो एग्जाम क्लियर कर देता है टैग, वो फिर किस में चले जाएगा? क्वालिफाइड पर्सन एज एन इंटरनल ऑडिटर। फिर क्या बन जाएगा? इंटरनल ऑडिटर बन जाएगा। और अब हम उसको फिर डाल देंगे लिस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर की लिस्ट में चले जाएगा। तो आपके पास जो कंपनी में लिस्ट होगी कि इंटरनल ऑडिट ये है, तो उसमें उनका नाम आ जाएगा कि लिस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स ये हो गए। और इस एक्टिविटी को, ये जो आपने पूरा प्रोसेस किया, ये किसकी कस्टडी में होगा और इनकी किस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये वेरीफाई करने की, या उनके कंफर्मेशन की COA एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ये दो का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिविटी, जो आपने करी है प्रॉपर्ली हुई है नहीं हुई, सब कुछ प्रॉपर सिस्टम फॉलो हुआ नहीं हुआ, ये सब ये आपके से। इसके बाद आता है नेक्स्ट पे, अब है ऑडिट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होता है? आपको एक एनुअल ऑडिट प्लान बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एनुअल ऑडिट प्लान इज प्रिपेयर्ड। इसमें क्या आएगा? कवर ऑल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड प्रोसेस एंड एक्टिविटीज एट ए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, जो कि मिनिमम 6 मंथ्स तो होनी ही चाहिए। मतलब उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे अभी आपने कोई जैन में कर ली, तो 6 मंथ बाद दूसरी ऑडिट होनी चाहिए 6 मंथ के इंटरवल पे। ये तो नॉर्मल है। अब ये आपको ये देखना है, ये नहीं कि 6 मंथ है तो 6 मंथ ही करना है, वो आप उसको 3 मंथ्स भी कर सकते हैं एज पर रिस्क असेसमेंट, या फिर योर एनसी, कितनी एनसी आपकी आ रही है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। और 21 बेस पे फ्रीक्वेंसी बनाओगे एज पर योर असेसमेंट, या फिर बेस्ड ऑन प्रीवियस एनसी रिजल्ट्स, कि पिछली आपकी एनसी में मान लो आपकी इस बार 8 एनसी आ गई, तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि आपकी फ्रीक्वेंसी तो कम हो नहीं पाएगी। अगर आपकी 8 से 6 आ रही है, 5 आ रही है, 4 आ रही है, फिर आपको लग रहा है 2 हमारी एनसी हमने इतना अच्छा कवर कर लिया,
तो आपकी फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ जाएगी। मतलब आपको 6 महीने 8 महीने आप कर सकते हो, 6 महीने आपको लेके चलो, और अगर आपकी बढ़ रही है तो उनको कम करो। जैसे कि द ऑडिट फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज व्हेन द ट्रेंड ऑफ इंटरनल एंड ऑब्लिक एक्सटर्नल नॉन कंफर्मेबल या फिर कस्टमर कंप्लेन नेगेटिव हो जाती हैं तो ये इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं कि जब आपकी ये दोनों ही कम आने लग गई, इंटरनल और ऑब्लिक एक्सटर्नल नॉन कंफर्मेंस या फिर कस्टमर कंप्लेन, इस बेस पे आप इसको बढ़ा सकते हो फ्रीक्वेंसी को। तो आप उसको 3 महीने से 6 महीने पे ला सकते हो। ठीक है, इसके लिए ये नहीं कि आप अपने मन से इसको करोगे, असेसमेंट बेस पे करोगे। ठीक है, और ये सब प्रोसेस के लिए एमआर विल बी रेस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। अब जैसे आपको ऑडिट्स के नाम चाहते हो तो आप क्या क्या बना सकते हो, जीएमपी बना सकते हो, एफएसएमएस बना सकते हो, हैसअप बना सकते हो। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स बताए। इस तरीके से आपकी सारी इंटरनल ऑडिट बनाए, उसमें काफी सारे टॉपिक्स कवर लिख दीजिए, उनकी चेकलिस्ट बना लीजिए, तो आपको सारी चीजें प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो आपको ये होगा। अब है नेक्स्ट में आते हैं कि हम इसका शेड्यूल कैसे बनाएंगे, इंटरनल ऑडिट का ऑडिट शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, जो कि आपको डिस्क्राइब करता है कि प्रोसेस को कौन टू बी ऑडिटेड, कौन ऑडिट करने वाला है, कितनी टाइम रहने वाली है, क्या ड्यूरेशन रहेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट की किसकी, जैसे ऑडिटर की कौन रहेगा, ऑडिटी कौन रहने वाला है, क्राइटेरिया एंड स्कोप क्या रहने वाला है, ये सब शेड्यूल में डिफाइन करेंगे कि इस मंथ में ये ऑडिट रहेगी, इस मंथ में ये ऑडिटर रहेगा, इस मंथ में ये ऑडिटी होंगे, इस ऑडिट के ये रहेंगे। बट आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है शेड्यूलिंग करते टाइम, इट इज टेकन केयर दैट ऑडिटर डज नॉट ऑडिट हिज हर ओन एक्टिविटीज। अपने डिपार्टमेंटल की ऑडिट खुद बंदा नहीं करेगा, इंटर डिपार्टमेंट होना चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी है इंटरनल ऑडिट में। और ये सब प्रोसेस को कौन वेरीफाई करेगा, एमआर, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। इंश्योर दैट शेड्यूल इज बीइंग adhered by the डिपार्टमेंट या पर्सनल, डिपार्टमेंट और पर्सनल सब इसको प्रॉपर्ली फॉलो करें और सिस्टम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो। तो इनकी जो एनसीज आएंगी, फिर इनका करेक्टिव एक्शंस होगा, फिर इंप्रूवमेंट्स बनेगा, ये सब चीजें आ जाती है बाद में। बट आपको ये रहता है ऑडिट का शेड्यूल। अब है व्हाई इंटरनल ऑडिट रिक्वायर्ड। फर्स्ट थिंग इज इंप्रूवमेंट। सबसे पहला चीज जो होता है हमारे प्रोसेस में इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि इंप्रूवमेंट करने में बहुत बेटर हमें हेल्प करता है। फैसिलिटेट बेटर टीम वर्क। इससे क्या होता है, टीम वर्क बेटर होता है, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस को लेकर बढ़ती है कि हम एक्सटर्नल से पहले ही हम इंटरनली सारी चीजें हैंडल करते हैं, काफी चीजें ऑडिट फेस करते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है और हमारा जो प्रोसेस है उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग अपने आप बढ़ती है। हेल्प यू टू मेक ऑडिट फिट। जो आपकी ऑडिट फिट हो, अच्छी हो, सारे टूल्स आपको पहले पता चल जाते हैं, क्या कमियां हैं, क्या आपको इंप्रूवमेंट करने हैं, क्या करेक्टिव एक्शंस करने हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। कैन रिड्यूस द टाइम ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। जब आपको एक्सटर्नल ऑडिट में आपको ऑलरेडी एक ऑडिट आप पहले फेस कर लेते हो तो आप उसके लिए रेडी हो जाते हो। एक्सटर्नल ऑडिट जब आएगी तो आपको काफी सारे प्रॉब्लम तो आपने ट्रबल शूटिंग पहले फेस कर लिए, तो आपका जो टाइम ऑफ ऑडिट है, जो आपको प्रिपरेशंस का चाहिए, सब चीजें आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो, तो उसका टाइम काफी रिड्यूस होगा। अब कोई आपकी फाइलिंग सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन पहले से ही है, तो आपको उस टाइम पे बहुत इजी रहने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी, इंटरनल ऑडिट is very important tool to make your system fit। आपको इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनल ऑडिट आपको मैंडेटरी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एफएसओसी वर्जन 5.1 में स्पेशली इसके बारे में ब्रीफली बताया गया है, तो आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।